ठीक जी। देखो हम लोगों ने अभी तक कितना, शांत रहो अब, चलो 20 क्वेश्चन तक हो गया था ना। आज देखो उससे थोड़ा ज्यादा देखेंगे, है ना। तो देखो ये एक चीज बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये 2 एग्जाम में आ चुका है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हम लोग कैसे करेंगे, मैं आपको पूछूंगा, आप लोग क्या करना बताते जाना, फिर उस हिसाब से क्या कन्वर्सेशन होगा, है ना। अब मैं ही एकदम बताते जाऊंगा, क्या मतलब रहेगा फिर। ठीक। तो आप लोग भी गैस करने की कोशिश करना, और 4 लोग 4 ऑप्शन बोलोगे तो कोई ना कोई सही होगा। है ना। तो निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। थियोडर। ठीक। अब देखो कैसे याद करेंगे, लेजर, है ना। तो जड़ता कौन है ज्यादा, मतलब समझ में आया क्या ना। ठीक। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है यार। समझ में आ गया ना। अब देखो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर। याद कैसे करोगे, देखो अगर किसी को कंप्यूटर साक्षर बनाना है ना, तो उसको क्या दो, ज्ञान दो। क्या बोल रहा हूं मैं, ज्ञान दो, ज्ञान दो, ठीक है। ठीक। समझ में आया। तो किसी को कंप्यूटर साक्षर बनाना है तो क्या, ज्ञान दो बोल रहा हूं, तो 2 से क्या रिलेट करोगे। ठीक, 2 से 2 चीज क्लियर। अब देखो बैंकिंग लेन देन में क्या होता है, ईसीएस का क्या अर्थ होता है। ठीक। वाह, फार्म में है टूरी आज। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो ईसीएस कहने का क्या मतलब है, जैसे ईएमआई वाला सुनते होगे ना। जैसे ईएमआई कटता है तो ईएमआई आप क्या कर सकते हो, जा करके क्या कैश भी दे सकते हो, या आप क्या नेट बैंकिंग से भी उसको कटा सकते हो, है ना। तो ये नेट बैंकिंग को ही इसमें क्या बोला जाएगा, ईसीएस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, नाम से ही एकदम क्लियर है कि ये डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। ठीक। फिर देखें अगला क्वेश्चन, क्या पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है। ठीक। परिधि या पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है। आप, हाँ, ठीक, याद कैसे करोगे, देखो मान लो बचपन में, बचपन की यादें, जिसमें 1 2 भाई किसी के घर में होंगे, है ना। तो देखो मम्मी जब चीला बनाती थी तो क्या करते थे, ये किनारे किनारे वाला खा देते थे, और बीच वाला क्या करते थे, सबके साथ होता है ना। हम लोग भी ऐसे बहुत लड़ाई करते थे। तो क्या परिधि मतलब क्या, परिधि कैसे बनता है, देखो ये वाला एरिया जो सरफेस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, परिधि। और इस वाले एरिया को क्या कर रहे हो, खा दे रहे हो, है ना। तो इस वाले एरिया से ही कोई डिवाइस कनेक्ट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, परिधि, पेरिफेरल या परिधि। ठीक। तो इसको क्या, कई सारे इक्विपमेंट हम लोग जोड़ेंगे। इसका मेन उदाहरण कौन सा है, देखो प्रिंटर। इसका मेन उदाहरण क्या है, प्रिंटर। याद कैसे करोगे, पेरीफेरल आ रहा है ना, तो पेरीफेरल से प्रिंटर, पॉप दोनों में देखो, है ना, पेरीफेरल से। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। ठीक। तो मैं बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है और किस टाइप से पूछा है। तो पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया है 1 बार। और पेरीफेरल में कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है, उसमें 3 ऑप्शन था, एक इनमें से कोई नहीं था, उसमें से एक ऑप्शन क्या था, प्रिंटर। तो 2 क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। शायद आगे ये क्वेश्चन फ्रेम भी करवाया हूं, मैं आगे समझाऊंगा। तो पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है, बाहरी, मतलब कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। उसका मेन उदाहरण कौन है, 2 चीजें क्लियर हुई यहां। आगे बढ़े। अब देखो क्या कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, बताओ क्या होगा, क्या होगा, डाटा को। ठीक है ना। तो देखो जो डाटा रहता है उसको किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में, है ना। ये क्या अव्यवस्थित रहता है ना, अव्यवस्थित आंकड़ा। और ये क्या, हम्म, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सार्थक नहीं रहेगा ये, है ना। और ये क्या रहेगा, तो सार्थक आंकड़ों के समूह को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी फॉर्म होता है ना। सार्थक आंकड़ों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं,
ठीक, तो इसको देखो, डाटा को क्या बोला जाएगा? अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह। तो इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा? ठीक, और इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सार्थक। ठीक, सार्थक ज्ञान या सार्थक आंकड़ों का समूह भी बोलते हैं। क्लियर? ये 5 क्वेश्चन हुआ सबको याद? एक बार फिर से देख लो। अब एक चीज ये कि सर केवल इसमें एकदम हल्का सा थ्योरी बता रहे हो, तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है पूरा पूरा सर ने करवाया हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कराऊंगा, जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो आपको ये वाले उसका 2 डायमेंशन होता है, एक तो थ्योरी के हिसाब से समझाओ, एक तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से समझाओ। ठीक, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसके थ्योरी वाला पार्ट जो है, अगर किसी को एक्सेस लेना है तो वो कोर्स में जा करके परचेस कर सकता है, ठीक है। तुम लोग के लिए नहीं है। ठीक, तो देखो 21वां क्वेश्चन क्या बोले, लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेनन ने। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या, कैसे याद किए थे? ज्ञान दो, है ना। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? पेरिफेरल या परिधि का क्या तात्पर्य है? और इसका जो वो था उदाहरण, प्रिंटर। गुड। फिर क्या, इंफॉर्मेशन से क्या? अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, फिर रिपीटेड टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो ये दोनों करेगा ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक क्या करता है, जो मैथ्स वाला है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो होता है वो करता है ना। लॉजिक यूनिट जो रीजनिंग वाला या कुछ और ऑपरेट रहता है, उन दोनों को क्या करवाता है, ये क्रियान्वित करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। फिर देखो इसका, बताओ जल्दी। ठीक, पहले भी देखे हैं ये, इनपुट देगा फिर प्रोसेस करेगा और क्या। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे में आपको 70 से 80 क्वेश्चन बताऊंगा जो फुल फॉर्म वाला है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका एक लिस्ट जो है वो लास्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये आखिरी आखिरी चैप्टर तक याद करना सही रहेगा, है ना, क्योंकि अभी से याद करोगे भूल जाओगे। तो लिस्ट 70-80 क्वेश्चन का है, उतना ही याद करना। ठीक, जैसे सीडी का है, डीवीडी का है, हमेशा पूछता है ना। सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट। डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। तो वैसे कैड का क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड। ठीक, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? क्या कहलाएगा जी? और कल दिल वाला याद किए थे, माइक्रो प्रोसेसर दिल वाला है ना, और दिमाग क्या है? दिमाग चैंपियन है इसका। ठीक, समझ में आ गया? सीपीयू, रूपल समझ गई। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? एआई। ये क्वेश्चन पूछा था ना अभी रिसेंट में, कौन सा एग्जाम है याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया है। कौन सा है? जहां पे बताने लायक होगा ना, उसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बाकी जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है उसको फटाफट करते जाओ। 700 क्वेश्चन के आसपास हम लोग को करना है। 700 में वहीं से रिलेट कर करके ही आएगा। कंप्यूटर में आप लोग को 50 में कम से कम 40-45 तो लाना ही लाना है। कितना? फिर बाकी जो है उसमें आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो, बाकी जो सब्जेक्ट है। तो उसका क्या, थ्योरी पार्ट तो आप अच्छे से पढ़ो एक बार, फिर उसके बाद एमसीक्यू करोगे तो वो हो जाएगा। गणित की गणनाएं कहाँ की जाती है ना। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? ठीक है, इसमें सबको क्यों, इससे पहले ही देखे हैं सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का। ठीक, समझ में आया ये वाला। और इसके पहले क्या देखे थे, एक तो दिल वाला देखे थे, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, घरों और व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी कौन सी है? चलो बताओ। माइक्रो कंप्यूटर है ना। ठीक, तो याद कैसे करोगे? घर में जो हम लोग यूज करेंगे ना, एकदम छोटा वाला करेंगे। बड़ा वाला करेंगे तो 24 घंटा तो वही पिक्चर शॉर्ट्स
खत्म, निपट गए, है ना। तो उसमें क्या करना है, छोटा वाला रखना है। कहाँ, घर में। तो छोटा से क्या याद हुआ सबको। तो यही क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा, उसको हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, बताओ। सीपीयू तो है, और सीपीयू में ही क्या रहता है, और ये कंप्यूटर, ठीक। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। चलो बताओ। डिजिटल, डिजिटल याद कैसे करोगे। डिजिट कितना, 0 1 2 3, ये क्या है, डिजिटल है। लेकिन इनका यूज नहीं होता ना, 0 और 1 का होता है, ठीक है, समझ में आया। तो द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर, मैथ्स में भी पढ़ते होगे, लॉजिक गेट पढ़ते होगे ना, लॉजिक गेट सब पढ़े हो 10वीं तक यार। क्या बोला मैं यहाँ पे, याद हुआ ना, डिजिट करके याद रखना, बाइनरी डिजिट, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। थ्योरी पार्ट पढ़े हो इसका, पढ़े हो सब, याद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन समय समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, बताओ। चलो देखो, समय संकेत बोल रहे हैं ना, तो समय को हम लोग को क्या करके चलना है जी, समय को क्या यूज करके चलेंगे हम लोग, है ना। तो समय संकेत जहां पे भी आएगा, समय संकेत संकेत का उपयोग कौन करेगा जी, कंट्रोल यूनिट। जब एएलयू पढ़ोगे, कंट्रोल यूनिट पढ़ोगे, सीपीयू पढ़ोगे ना, तो उसमें ये वाला आपको डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अभी तक हम लोग का कोर्स परचेस नहीं किया है तो कोर्स परचेस कीजिए। चलो आगे, कंप्यूटर का सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर है ना, कंप्यूटर का सुपरवाइजर क्या है, क्या, सुपरवाइजर देख रेख यार, देख रेख कौन करेगा, सीपीयू ही तो करेगा। सब कार्य तो वहीं हो रहा है, कंट्रोल भी वहीं हो रहा है, मैथमेटिक्स गणना भी वही हो रहा है ना। तो सुपरवाइजर क्या है, अगर याद नहीं होता है तो कैसे याद करोगे, सुपर में देखो पी भी आ रहा है ना सुपर में, तो यहाँ पे क्या, सीपीयू। अब इसको दूसरे तरीके से याद कराऊंगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड जा रहा है, ऑफलाइन बाद में याद करवाना है, ठीक। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट क्या है, जोड़ घटाव दोनों करता है, ठीक है, याद हुआ। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है, बताओ। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखो, जा रहे हो पास पास। इसमें देखना क्वांटम कंप्यूटर आएगा, क्या आएगा, क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अभी 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन ये आने वाला जब एआई चलेगा तो उसमें कौन सा कंप्यूटर आएगा, क्वांटम कंप्यूटर। सबसे छोटा बोल रहा है ना, और क्वांटम संख्या क्या होती है, फोटान कण पढ़ते होगे, है ना, साइंस वाले सर पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा, क्वांटम संख्या, या उस हिसाब से याद करना कि सबसे छोटा और तेज गति का क्या, क्वांटम, सबसे छोटा क्या है, क्वांटम संख्या। याद हुआ। अब देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का क्या अभी बताया हूं मैं, अगली पीढ़ी का जब आएगा तो क्या, क्वांटम, ठीक। मिनी माइक्रो ये सब देखे होगे, पढ़े होगे थ्योरी में। चलो एक बार फिर से रिवाइज करो। बोलते जाना सब लोग, है ना। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, थियोडर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब, 2 दिसंबर। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का, फिर पेरिफेरल का क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर प्रोसेस का, ठीक। क्या कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है ना। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है,
फिर कैड का क्या है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? अगली पीढ़ी का कंप्यूटर, गणित की गणनाएं की जाती है। सीपीयू को किस रूप में जाना जाता है? हाँ, उपरोक्त सभी ना। और घरों और व्यक्तियों मतलब जो व्यक्तिगत उपयोग, कैसे याद किए थे? छोटा वाला लेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? द्विआधारी, कैसे याद किए थे? ठीक। निम्नलिखित में से कौन समय संकेत वाला, क्या बताया था मैं? ठीक। कंप्यूटर का सुपरवाइजर क्या है? कंप्यूटर का एएलयू यूनिट। ठीक। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करता है और सबसे छोटा? और ये वाला पीढ़ी क्या, इसके बाद वाला? ठीक, हुआ रिवाइज, याद हुआ ना सबको? एजीटीसी याद करने का ये फायदा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है। अगर नहीं होगा यकीन तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, सीधा आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। ठीक है, कोई देते हो कि नहीं देते हो व्यापम एग्जाम? तो ये सब क्वेश्चन आता है ना वैसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा क्या विकसित किया गया है? अनुपम। याद नहीं होगा तो कैसे याद रखना, देखो भामा अनुसंधान केंद्र है ना, तो मैं कल के क्लास में बताया था इसको क्या बोलते हैं, है ना। और इसमें कौन, ठीक है, सॉरी परम नहीं होगा ना यार, यही तो याद करवाया था ना कि हीरो हीरोइन लोग वहां। ठीक। अब किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क, है ना, चैंपियन है उसका दिमाग। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा? क्रे वन रिसर्च सेंटर, सुने हो नाम ना? हाँ, उसके द्वारा किया गया। कहाँ पे है ये? इनमें से कौन से, हाँ समझ में आया ना वो क्वेश्चन? इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल सब में? ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना इजी दिख रहा है ना, फालतू का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है यार, ये क्वेश्चन पूछा है तो कैसे टिक नहीं मारोगे इसको, लो बताओ। अब फिर बोलते हो कि मैं कंप्यूटर में नंबर नहीं आता। चलो इसको बताओ। चार्ल्स, ये क्या किया है? ठीक, 1842। कहीं कहीं बुक पे क्या लिखोगे, 45। हाँ, वाह तो 1842 में ये क्या, पास्कल लाइन करेगा, ब्लेज पास्कल, है ना। इसका थ्योरी पार्ट सर पढ़ाए होंगे, एकदम मस्त वाला ट्रिक, देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? अब फिर मैं अपना ट्रिक घुसेड़ूंगा तो अलग हो जाएगा ना। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख क्रिया नहीं है जी? जैसे इसको इनपुट दोगे क्या, वैसे ही आउटपुट देगा। फिर क्या, आईसी चिप क्या, है ना। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा से परिणाम, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबिकस कब बना है? 16वीं शताब्दी में। कहां से? ठीक। ये क्या था पूछेगा तो देखो, जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, ठीक। अब हम लोग क्लास कैप्टन थे तो बहुत तोड़ते थे ये सब, घर चोरा चोरा के ले जाते थे ठीक, समझ में आया? अब क्या हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है जी? दोनों में होगा ना। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाएगा? बताया हूं मैं बहुत अच्छे से, क्या बताओ? कौन बोला?
कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। इनपुट क्या होता है? अव्यवस्थित, उसको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं ना। और लास्ट में क्या वो किस में जाएगा? सूचना, है ना। तो सूचना ही क्या, या संशोधित आंकड़ा ही इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम तो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है ना। इंटेल है। इसमें क्या 4048088 है ना। तो ये डाटा याद कर लेना यार, समझ में आ गया होगा जिसको समझना है। 448 ये क्या था? पहला था। फिर इसको पीसी में यूज किया गया था, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है ना। सबसे पहला क्या, कौन सा प्रोसेसर पहला विकसित हुआ है बोलेगा तो इंटेल 404। ले हाँ 4004। फिर ये 8088 किस में किया गया है? पहले पीसी में। ठीक, किस में किया गया है? पहले पीसी में किया गया है। अब आईबीएम क्या है? एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है ना। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी समझते जाना ना। फर्स्ट में क्या आएगा? हाँ वैक्यूम, निर्वात ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक। सेकंड में क्या आएगा? ट्रांजिस्टर। याद कैसे करोगे? पहला तो खत्म हो गया, अब दूसरे में क्या करना है? ठीक। फिर थर्ड में क्या? आईसी चिप। लेकिन ये क्या है? भंडारण के लिए है। यहां क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का प्रयोग पूछा गया है। ठीक। तो थर्ड में क्या? एसएलआई करेगा, स्मॉल स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। सेकेंड, फिर फोर्थ में क्या करेगा? ये एस का क्या बल जाएगा जी? बी। ठीक। फिफ्थ में क्या जाएगा? यू। ठीक, समझ में आया? तो इसका एक एक लेटर बस याद रखना। थर्ड में एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद फिफ्थ में यू। ठीक, समझ में आया? अब पेरिफेरल का उदाहरण क्या है बताओ? अभी ये पांचवा पीढ़ी चल रहा है ना, अल्ट्रा लार्ज वाला। सी नहीं, वो तो चौथा पीढ़ी वाला है यार। भी वाला क्या है? चौथा पीढ़ी का। और ये दोनों क्या है? तीसरा पीढ़ी वाला है। और ये क्या है? अभी पांचवा वाला। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? प्रिंटर। बताया हूं ना। ठीक, आज के लिए इतना करते हैं। एक मिनट बैठ, वीडियो को खत्म करो, अगला देखेंगे फिर, ठीक है।